साबुत हो चाहे फांसी लगा दें। गुस्सा किया और रोने लगी। मैंने बोला रो नहीं, मैं आपसे कुछ भी नहीं करना। हम पेश हुए, हमने कहा क्या किया, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। वो बीमार थी, उसको जगह चाहिए थी, इसने जगह दी है। वॉइस आई थी, मैंने किसे की है, वो रोने लगी है। चीमा नहीं है, रोने लगी। मैंने बोला बहन रो नहीं। आपने अभी तक ये कमेंट किया है कि अगर मेरा इसमें कसूर हुआ तो बेशक मुझे फांसी लगवा दें। अगर इन्होंने कुछ भी नहीं किया, हमने किया सब कुछ, तो ये छत टाप के भागे क्यों हैं? अपने पास 2 दिन के लिए रखा उधर और मेरे साथ जो है वो ज्यादती की है। अस्सलाम वालेकुम, APNN न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़िशान अल-चिश्ती। नाजरीन, लाहौर में एक दर्दनाक वाक़या पेश आया जब नारोवाल से ताल्लुक़ रखने वाली आयशा बीबी नौकरी की तलाश में लाहौर आती हैं तो उसे 3 लोगों ने घेर लिया और नौकरी का झांसा देकर ज़्यादती का निशाना बनाया। तो वो आप देख सकते हैं, ये तीनों यहाँ पर भेड़िया नुमा इंसान, सफ़ाक इंसान यहीं पर मौजूद हैं। तो इनसे पूछते हैं कि उन्होंने उससे किस तरह से नौकरी का लालच दिया। अस्सलाम वालेकुम। वो नौकरी का लालच किसने दिया था उसको? भी नहीं दिया सर। नौकरी के लालच 3 महीने से मैं उसको जानता हूँ, कोई नौकरी का लालच नहीं दिया। वो खुशी से हमारे साथ आई है। उसके बाद हमने बैठ के रोटी खाई है। उसको एक रात के लिए जगह चाहिए थी जो नारोवाल से आई थी। पहले वो रहती थी अनारगली। अच्छा। अनारगली में जॉब करती थी। उसके बाद उसने वहाँ से काम छोड़ दिया। घर जाने के बाद वापस आई है। उसके बाद सामान था उसका अपना। उसने कहा मुझे एक रात के लिए जगह चाहिए। ज़बरदस्ती नहीं, उसने कहा मुझे जगह चाहिए। मैंने कहा मेरे पास जगह नहीं है, मैं तुझे जगह कहाँ से दूँ? उसने कहा नहीं मुझे जगह चाहिए। मैंने कहा नहीं है मेरे पास। उसने कहा मैं रात को किधर जाऊँगी? तो मैंने इस भाई को कहा है ये मेरे साथ है। दोस्ती थी उसकी? जी। किसके साथ थी? मेरी एक दोस्त थी, उसके साथ थी। आपकी एक दोस्त के साथ उसकी दोस्ती थी? हाँ, उसकी तरफ मैं भी उसको जानता था। फिर उसके बाद मैंने उससे मिलाया। मैंने कहा यार इसको जगह चाहिए, तेरे पास है? उसने कहा मेरे पास जगह है। किसने कहा? तलहा ने कहा। अच्छा। उसने कहा मेरे पास जगह है। तो मैंने उस लड़की को कहा, मैंने कहा इसके पास जगह है। दाल चावल लक्ष्मी चौक में हम बैठे थे, दाल चावल खा रहे थे उधर। मैंने उसको कहा इसके पास जगह है, इसके पास आपने रहना है। उसने कहा हाँ मैं इसके पास रह लूँगी। मैंने कहा तो मैं जाऊँ फिर? उसने कहा ठीक है। मैं इनके पास छोड़ के ना इसके घर पे आया हूँ, जो इनके घर था इनके पास लेके आया हूँ। उसके बाद वो जो है ना इनके पास उन्होंने रखी है। तो सुबह के टाइम जो है ना मसला ये बना है, इनके पास लेके गए हैं, रुकी इनके पास है? इनके पास रुकी है। वो कैसे रुकी है? वो इनके पास कमरा था ना, ये इनके साथ रहता था। अच्छा। तो सुबह के टाइम को मसला बना है। उस मसले में उसने मुझे कॉल किया। उसने कहा मुझे यहाँ से ले जाओ ज़रा, मेरा दिल तंग हो रहा है। मैंने उनको कॉल की कि यार आपने अभी तक निकाला नहीं, उसको बाहर निकालो, उसने जाना होगा। तो तकरीबन शाम के टाइम पता नहीं क्या मसला हुआ है, वो लड़की निकल गई है। उसके बाद हमें 10 बजे के टाइम SHO ने फ़ोन किया। उसने कहा कि अब ना 9 लखे में आ जाओ, आपके ऊपर पर्चा हुआ है जना का। हमने कहा ठीक है हम आ जाते हैं। मैं और तलहा वहाँ पे पेश हुए हैं कि क्या मसला, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। जिसमें ये नईम साहब भाग गए हैं। नईम साहब भागे, उन्होंने कहा कि आपने इनको लड़की दी है, इन्होंने आगे ज़्यादती की है, आप पे ये पर्चा है। मैंने कहा मैं तो कोई पता नहीं इस चीज़ का, लड़की हमारे साथ राज़ी है, मेरे पास सारे सबूत पड़े हुए हैं। अब वो लड़की ऐसे बयान क्यों? मैसेजेस वगैरह पड़े हुए हैं, कॉल्स वगैरह? कॉल उसने की थी आपको? कॉल रिकॉर्डिंग भी है? जी सर, तस्वीरें हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है मेरे पास। ये नौकरी का झांसा, ये झूठ बोल रही है। सर हमारे ऊपर ये FIR पहले कटी है कि भाई तला का कोई कसूर नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया कि भाई इन्होंने हमें अगवा कर लिया, फिर गन पॉइंट पे अगवा कर लिया। सर सीधा सीधा हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगे। अभी तक हमारी रिपोर्ट आई नहीं है, किसी किस्म का कुछ भी नहीं हो, और आप ये सब कुछ लेके आ गए कि हमने ज़्यादती किया है। आज हमारा वो लोग DNA कर रहे हैं। इससे पहले हमारे ऊपर कोई इस तरह, आज तो वकील भी ये बोल रहा था कि आप किस मेथड से इनका DNA कर रहे हैं। पहले लड़की बोल रही है अभी इन दोनों ने मुझे अगवा किया, इसके पास छोड़ा है। फिर लड़की बोल रही है जॉब का झांसा दिया। आप हमारी FIR चेक करें, और अभी आप ये जो लेके आए हैं। हमें पुलिस वालों ने कहा कि आप पे पर्चा हुआ है। हम दोनों सर हमारे दिल में चोर होता, हम पुलिस थाने आते, हम खुद चल के थाने में आ गए। उस टाइम लड़की ने ये बोला तला बिल्कुल बेकसूर है, रहमान के कोई कसूर नहीं है, मेरे से तो उन्होंने खाली ज़्यादती किया। फिर उन्होंने चाहे ज़बरदस्ती पर्चा करवाया, जो भी था। दोनों का सिर्फ यही था कि उसको रिहाइश पे लेके? जी, रिहाइश पे लेकर गए थे बस। और किसी कुछ भी नहीं है। नौकरी का कोई झांसा सर, अपनी मर्जी से गई थी। सबूत है इस चीज़ का सर, विटनेस है, सब विटनेस है सर, विटनेस है सब चीज़ का। ठीक है। नेक्स्ट डे फिर लड़की ने यहाँ पे आके ये बोल दीजिए मुझे गन पॉइंट पे लेकर गए। फिर उससे पूछा गया कि तू क्यों बयान चेंज कर रही है, पहले तूने क्या बोला, अब तू क्या बोल रही है। फिर लड़की ने वही अपना बयान रखा कि मुझे नौकरी का झांसा देकर ये लोग ले गए। फिर लड़की ने मुझसे सुलह करना चाहिए। फिर अभी वो आज में कोर्ट में जाके फिर चेंज होगी। अभी लड़की हमारे वकील के पास है, हो सकता है सर हमारा आज सुलह हो जाता है कल। वो तो लड़की से पूछेंगे ना कि क्या हमारा DNA की रिपोर्ट? आप दोनों की सुलह होगी या इनकी भी सुलह होगी? नहीं सर, इनके बारे में तो लड़की बोल रही है कि मेरे से ज़्यादती हुई है। तो ये जो लड़की इल्ज़ाम लगा रही है आप पे, ये झूठ है। मेरा उससे साथ ऐसा कोई भी नहीं होगा जिससे हो, मेरा उससे साथ कुछ नहीं किया। नहीं किया। अगर वो उसमें साबित हो जाता है, साबित हो चाहे फांसी लगा दें।
ये आप अपनी मर्जी से कह रहे हैं। आपकी बात एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि आपने ज़्यादती नहीं की, लेकिन आप इस बात पर कैसे रजामंद हो गए कि आप एक नामहरम को एक कमरे में रखते हैं? सर जी मुझे ये बताया गया था कि मेरा भाई आ रहा है और मेरी साथ उसकी साथ बीवी आ रही है। किसने बताया था? तलहा ने। तलहा ये ने? लड़का इधर खड़ा था। तो रिहाइश के लिए एक दिन रहे इनके साथ, ये रहे और फिर चले गए सुबह, फिर दूसरे दिन इनके साथ वो घर से हो गए, फिर कभी आई है। 3:30 ये बोल रहे हैं कि घर गई थी, घर से फिर आई है वापस रात को। मुझे रात को जगह चाहिए। मैंने बोला यार मेरी से हमारी दुकान पे ये कंटेनर उतारते थे, हम काम करते हैं। कंटेनर उतारते थे। ये लेके आए, इन्होंने बोला कि यार आज रात रहने दो तो सुबह मैं ले जाऊँगा। ये सुबह छोड़ चला गया। सुबह छोड़ चला गया। मैंने लड़की से पूछा आप ऐसे क्यों आई हो, क्यों ऐसे आप तो क्यों नहीं हो? इसके रिश्तेदार, उसने बता दिया था रिश्तेदार नहीं हूँ मैं। अच्छा, रिश्तेदार नहीं हूँ, फिर इधर क्यों आई हो? बस वो मैं थोड़ा गुस्सा किया है, अच्छा रहमान को बुलाइए। गुस्सा किया है, वो रोने लगी। मैंने बोला बहन रो नहीं, मैं आपसे कुछ भी नहीं करना, ना मैं ज़्यादती की मेरी बहनों की तरह। वही जहन पे आता है मोटर अच्छा, वाला। आपने यही कहा है कि बहन मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा? कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, तो फिर रोने लगी। फिर वो चुप हो गई। अब दूसरे कमरे जिधर सोती उधर चली गई। दोपहर को मैं आके रोटी खिलाई है। फिर ये भाई मुझे फ़ोन करता था यार निकाल दो। मैंने बोला भाई दुकान पे पेंट हो रहा था, दुकान पे मैं जिस पे काम करता हूँ, सेट नहीं था, इतवार वाला दिन था, छुट्टी थी, तो मैं पेंट करवा रहा था। पेंट किया, फिर वो वापस में जाके दुकान पे तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था, तो उस टाइम में जाके दरवाज़ा खोला है, फिर ये चली गई। तो आपको क्या वो मैसेज करती थी कि मुझे निकालो? क्या उस पर कोई जुल्म सितम हो रहा था उसने बताया? वो उसने मुझे मैसेज किया था 3 बजे के टाइम अच्छा। कि मुझे यहाँ से निकालो, मेरा दिल तंग हो रहा है कि ये मसला है। फिर मैंने इनको कॉल की, मैंने कहा इसको क्यों नहीं निकाल रहे? उसने कहा कि यार ये नहीं है, ये है, वो है। मैंने कहा इसको निकालो। उस तलहा ने कहा कि मैं जाता हूँ। जब वो पहुँची है तो इससे वो भाग गई है, इनके पास से भाग के उसने पुलिस स्टेशन पे ये कहा है कि इन्होंने मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की है। ये भी भाग गया। फिर ज्यादती करने की कोशिश की है या ज्यादती की है? अच्छा, तो ये भाग गए हैं। वो भी लड़की पुलिस स्टेशन चली गई। फिर रात के 10 बजे हमें बुलाया है, हम पेश हुए। हमने कहा क्या किया? हमने तो कुछ किया ही नहीं है। वो बीमार थी, उसको जगह चाहिए थी, इसने जगह दी है। इसके ज़्यादा तो हमने कुछ किया भी नहीं है। फिर उसके बाद तकरीबन 2 दिन के बाद ये पकड़े गए हैं। 2 दिन के बाद ये पकड़े गए हैं। फिर उसका बयान ये है कि इन्होंने गन पॉइंट पे मुझे लेके गए हैं। अच्छा, हम लोग गन पॉइंट पे लेके गए हैं उसको। उसके बाद में इसके हवाले किया। जब कैमरे देखे हैं वहाँ पे जो रोटी खाई है बैठ के उसके साथ, वो देखी है, तो उन्होंने कहा ये क्या मसला है? फिर लड़की झूठी पड़ी है कि आपने झूठ क्यों बोला? नहीं, लेकिन अगर आपके पास कोई मेहमान, चले मान लिया आपके पास मेहमान थी, आपके पास रुकी हुई थी, लेकिन आप उसको अब कैद करके गए हैं, ये बात भी तो मशकूक है। नहीं, मैं वैसे भी जब जाता हूँ ताला लगा के जाता हूँ। मैंने उससे पूछा भी है, तो वैसे भी दरवाज़ा नीचे खोला। उसने बोला कोई मसला नहीं। वो जाके उधर कमरे में सो जाती थी, ना उधर कोई जाता था कमरे में, ना कोई आता था। वो अपनी मर्जी से उधर सो जाती थी। क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले भी है। ये बीमार थी, हमने इसकी मदद की है, इनके पास रुकी है, अपनी मर्ज़ी से रुकी है। मैसेज मेरे पास पड़े हैं, उसने जो काले किए हैं वो मेरे पास पड़े हैं। मैं काटता रहा, मैंने कहा मेरे पास जगह नहीं है। यार मैं किसी किस्म का तुम लोगों पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। मैं 2 तरफा सच, एक तरफा सच जो मीडिया पे चल रहा है वो ये चल रहा है कि तुम तीनों ने उसको जालसाजी के जरिए लेके और ज़्यादती की। और मेरा फ़र्ज़ ये मेरी बात सुन लो। मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं 2 तरफा सच बताऊँ, वरना अवाम 18 करोड़ अवाम तुम लोगों को भी मुजरिम समझ के बैठी हुई है। बिजनेस दे देंगे, हमारे पास हमारा मोबाइल दे दें, हम आपको सबूत दिखा देते हैं। सर सारे बिजनेस दे देंगे। कॉल उसकी दिखा देता हूँ, कितनी काले उसने मुझे किए हैं कि मैंने कॉल की कि उसने मुझे काले किए हैं। अच्छा, आप दोनों पे इल्ज़ाम नहीं है, ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जी, आपको क्या लगता है कि इनकी बातें आप लोगों के साथ बैठ के बातें हुई थी, आपके दोस्त हैं? सर जी, इन्होंने इतना कहा था कि वॉइस आई थी कि मैंने किस करने की कोशिश की है, वो मैंने किसें की हैं, वो रोने लगी है। इनकी वॉइस हमारे पास पड़ी है इन्होंने। अच्छा, अब इससे ज़्यादा कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, वही मुझसे गलती हुई है, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया। अब लड़की कह रही है कि मैं माफ़ी मांगती हूँ, उसके पाँव पड़ती हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया। अच्छा नईम साहब, मुझे एक बात बता दें। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने उसको कहा कि मेरी बहन, तुम मुझसे दूर रहो। ये कौन सा बहन का तकाजा है कि आप उसको चूमते रहे हैं? नहीं चूमा, ये रिकॉर्डिंग आपके पास पड़ी हुई है? वैसे हमारे चूमा नहीं है। मैंने ये इनकी अपनी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। मैंने गुस्सा किया है, मैंने उनको बोला है, तो वो आगे रोने लगी। मैंने बोला बहन रो नहीं। ये 1 मिनट, ये अब देख लें, आपके 2 गवाह जो आपके दोस्त हैं वही बता रहे हैं कि आपका झूठ है, उनके पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। जब आप अपनी ज़ुबान से फिर रहे हैं और आपने अभी तक ये कमेंट किया है कि अगर मेरा इसमें कसूर हुआ तो बेशक मुझे फांसी लगवा दें।
कोई ऐसा उसके साथ जुल्म ज्यादती कोई भी नहीं की। ज़्यादती नहीं की, चलो मान लिया, इतनी बात मानते हैं, ज़्यादती नहीं की, लेकिन जो अब आपके दोस्त ने वहाँ पे बात बता दी है, ये आपका झूठ आपका साबित कर दिया है कि आप उसको चूमते रहे हैं। नहीं चूमा। ये रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है आपकी रिकॉर्डिंग? जी वॉइस है। नहीं, वॉइस रिकॉर्डिंग पड़ी है, आप कहते रहे चूमते रहे। ये कौन सा बहन का तकाजा है कि आप किसी गैर महरम को बहन भी कह रहे हैं और उसको चूम भी रहे हैं? नहीं चूमा। और आप अपनी औलाद के सामने अल्लाह ताला के सामने किस तरह जवाब दे होंगे? सर जी मैं अगर कोई गलती करूँ तो कोई जवाब नहीं दे सकता अल्लाह ताला। अगर इन्होंने कुछ भी नहीं किया, हमने किया सब कुछ, तो ये छत टाप के भागे क्यों हैं? भागे क्यों? आप भाग के मनसेरा क्यों गए हैं? मैं अकेला था और मेरे हमने अंदर कोई भी किया, नहीं फिर हम पेश क्यों हुए हैं? मेरे अंदर कोई भी नहीं था, मैं डर गया था, मैं डर की वजह चलो से डर चले के गया वापस था। क्यों आए हो फिर? वो पकड़ यार के लेके खुदा गया। का नाम लो कुछ, आप भी माँ बहन बेटी वाले हो, और ये क्या तकाजा आपने रखा हुआ है? आपने खातून को हरास किया है, हरासा किया है, ये आप मान लें। नहीं मैं ऐसा कुछ भी ये ऐसा नहीं हरासा किया, आप उसको चूमते रहे, ये रिकॉर्डिंग पड़ी नहीं हुई चूमा है। सर। आधा गुनाह तो यहीं पे आपका साबित हो चुका है, और डीएनए की रिपोर्ट भी आएगी, फिर DNA की अल्लाह खैर रिपोर्ट करेगा, बाकी का गुनाह भी DNA की आपका रिपोर्ट साबित आएगी, सब पता चल जाएगी। नाजरीन ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दो लोगों की जितनी गलती थी और जिस तरह से उनसे हुई है उन्होंने अपनी मानी है, लेकिन जो मरकज़ी मुल्ज़िम है नईम, उसके दोस्तों ने जो कि बता रहे हैं कि हम लोग तो बेगुनाह थे, हम लोगों ने सिर्फ उसको रिहाइश दी थी, और नईम ने उसको अभी तक नईम ने कहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके दोस्तों ने बता दिया कि इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग आई है जिसमें इसने कहा था कि मैंने उसको चूमने की कोशिश की है और जिस पे वो मेरे पाँव भी पड़ती है, लेकिन मैंने उसको माफ़ी नहीं दी। और अभी ये 2 मिनट पहले ही कह रहा था कि मैंने उसको कहा मेरी बहन तुम ज़रा दूर बैठ जाओ मेरे सामने, और किस तरह से झूठे अल्फाज ये बोल रहा था। आइए चलते हैं, हम जाके पूछते हैं शफ़क़ मंसूर साहिबा से, वो इस केस के बारे में क्या कहती हैं। जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है शफ़क़ मंसूर साहिबा, उनसे पूछते हैं कि मैम ये केस शुरू कहाँ से हुआ और किस तरह से आपके पास आयशा की कॉल आई और ये क्या सारा माजरा है? अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास हम क्योंकि जेंडर बेस्ड वायलेंस सेल में काम करते हैं, हमारे पास एफआईआर तब आती है जब मुकदमा दर्ज हो जाता है। ये मुकदमा दर्ज होने के बाद मेरे पास आया बीइंग एन आईओ, मैंने इसमें तफ्तीश की है और इसमें ये है कि ये लड़की आयशा ने रिपोर्ट करवाया था, 15 की कॉल की थी इसने, और इसमें इसने कहा था कि मुझे 2 लोग मतलब कि लेकर गए हैं बाइक पर नौकरी का कहकर, और बाद में जो है वो मुझे नईम ने अपने पास 2 दिन के लिए रखा उधर और मेरे साथ जो है वो ज़्यादती की है। इनिशियली तो यही था जिस पर विद इन नो टाइम एफआईआर लॉन्च हुई है। हमने लड़की की जब स्टेटमेंट ली तो उससे पता चला कि लड़की जो है वो एक तो फाइनेंशियली, इमोशनली और आप कह सकते हैं कि फ़िज़िकली भी हर तरह से वो बहुत वीक है। उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको ऑन नहीं करते हैं, इसलिए ऑन नहीं करते हैं कि वो उनकी आगे उसके पेरेंट्स की मतलब उसकी वालदा जो है वो डिवोर्स्ड हैं, उसके जो वालिद हैं उन्होंने दूसरी शादी कर ली, वालदा ने भी दूसरी शादी कर ली। वालिद जो है वो तरह तरह की औरतें घर में लाते हैं, 3 वो बहनें हैं, 2 वो भाई हैं, इनमें से जो बड़ी बहन है वो आयशा है। इसको इसके बाप ने ये कहा कि जी आप निकल जाएं यहाँ से, हम लोग जो है मतलब आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, आप जाएं कमाएं और ख़ुद खाएं, और अगर खिलाना है तो अपने बहन भाइयों को भी खिलाओ। यहाँ पर क्योंकि इसकी वालदा भी इसको ऑन नहीं करती, मतलब कि इसकी वालदा भी इसको अपने साथ नहीं रख सकती हैं, वालिद भी नहीं रखते हैं, तो फिर ये यहाँ पर एक हॉस्टल में रहने लग पड़ी। कुछ इसकी दोस्त बन गई, एक दोस्त बन गई, उस दोस्त की आगे से जो फ्रेंड्स थे वो भी इसके फ्रेंड्स बन गए। कोई जो भी मतलब जाहिर सी बात है जब वो इमोशनली वीक है तो जो भी उसका थोड़ा सा भी करेगा, प्यार की नज़र से उसको देखेगा तो वो उसका हमदर्द है। उसने उस तरह से ही उसको मतलब कि थोड़ा सा प्रॉब्लम था, कोई उसको ना जैसे ये गिल्टियाँ नहीं होती वो बनी हुई थी। ये इसकी फ्रेंड इसको डॉक्टर पे ले जाती थी, साथ इसके अब्दुर्रहमान एक लड़का वो ले जाता था। इस तरह से इसकी अब्दुर्रहमान के साथ जो है वो मतलब जान पहचान हो गई। ठीक है, फिर उसको कभी पिक एंड ड्रॉप भी अगर प्रोवाइड करनी है तो अपनी उस फ्रेंड के रेफरेंस से इसको अब्दुर्रहमान पिक एंड ड्रॉप भी दे देता था। इसकी माँ से मिलवा लाना, क्योंकि उसकी माँ लाहौर में रहती हैं, जो लमोर साइड पर रहती है डगरामा में। इसने इसी गर्ज में जो है जॉब की तलाश के लिए इनसे रब्ता किया। इसने अब्दुर्रहमान ने इसको कहा कि मेरा एक ऐसे दोस्त है तलहा, मैं तुम्हें उसके पास ले जाता हूँ। मतलब तलहा जो है वो आगे से नहीं उसका बॉस है, क्योंकि ये कंटेनर्स का काम करते हैं, कोई मजदूरी वगैरह करता है, तो वो तुम्हें ना नहीं उसका बॉस है, वो तुम्हें जॉब दिलवा देगा कोई ना कोई कहीं ना कहीं। इसने कहा चलो ठीक है, वो तुम्हारा इंटरव्यू लेगा। ये उन दोनों को, क्योंकि ये अब्दुर्रहमान और तल्हा एक ही बाइक पर आए थे, स्टेशन पर वो आए हैं, वो इसको लेकर गए हैं, फिर वहाँ से ये उनके साथ गई है, खाना शाना भी इन्होंने रास्ते में कहीं खाया ट्रस्ट में। फिर उसके बाद ये उसको वहाँ पर नईम के जो क्वार्टर है उधर ले गए। मतलब जो नईम है उसने इस लड़की को बस यही कि नौकरी और ये वो, फिर उसने कोई गलत मतलब थोड़ा बहुत उसको गलत वे से उसको छुआ, उसके बाद उसको एक रूम में बंद कर दिया। फिर बच्ची कहती है मैंने इसको कहा तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, तुम इस तरह से मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो या बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसने कहा माँ बहन ने तो है, तुम नहीं हो।
फिर उसके बाद उसने उसको कोई कहती है, वो कहती है कि इंजेक्ट की है कोई चीज़ जिसकी वजह से उसको कोई पता नहीं है, सुनती वो, उसने उसके साथ ज्यादती की है ये उसको पता है, लेकिन मज़ीद क्या हुआ है उसको नहीं पता। लेकिन क्योंकि इन तीनों की गलती है, इन तीनों को ही सज़ा मिलेगी, इन्होंने उसको भरोसे में लाकर उसको बेचारी बच्ची को वर्गला कर लेकर गए हैं, उसको वहाँ पर दे दिया। फिर 2 दिन अगर इनको पता था वो लड़की उधर है तो क्यों नहीं उसको बचाने के लिए आए। अच्छा, एक और बात है कि ये जो इस वक्त जुर्म है, ये हम कह सकते हैं कि पूरी सोसाइटी का, पूरे माशरे का जुर्म उन्होंने किया, ज़्यादती की है, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि उनकी सुलह सफाई की भी कोई बातें चल रही हैं। वो कह रहे थे कि हम सुलह सफाई की, अगर अल्लाह ना करे कि सुलह हो जाती है तो क्या ये आज़ाद हो जाएंगे फिर? पहली बात तो ये है कि इनकी सुलह इतनी आसानी से होगी नहीं, ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इसमें सुलह होती ही नहीं है। ये जितना मर्जी कह लें हम सुलह कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। विक्टिम आज पूरा दिन मेरे साथ थी, DNA करवाने के लिए भी, कोर्ट में भी, स्टेटमेंट के लिए भी थी। मुझे उसकी किसी हाव भाव से या उसने मुझसे नहीं कहा, इवन दैट थोड़ी देर पहले भी मेरी उससे कॉल पर बात हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया मैम। सबसे पहले आप अपनी माँ, बहन, बेटी को ये लाजमी तौर पे समझाएं कि बैड टच क्या होता है, अच्छा छूना क्या होता है और बुरा छूना क्या होता है। इस फ़र्क के बारे में लाजमी तौर पे बताएं और उनमें कुछ शऊर दें इस बारे में कि अल्लाह ना करे अगर तुम्हारे साथ कुछ इस तरह का हो जाता है, तुम्हें कोई गलत छू देता है, तो आके आपने किसको बताना है और किसको नहीं, इस बात का आपको पता होना चाहिए। और इस तरह के वाक़यात छुपाए ना करें, आपको माशरा कुछ नहीं कहेगा, बल्कि आपकी हिम्मत बनेगा और आपका एक स्टेप, आपकी पुलिस को की जाने वाली एक कॉल कितने हज़ार, कितनी लाख बच्चियों की इज़्ज़तें, असमतें तार तार होने से बचा सकती हैं, ये आप नहीं जानते। तो इसलिए हिम्मत रखें और अल्लाह ताला पर यकीन रख के अपनी बेटियों को बुरे और अच्छे छूने के अंदाज को समझाएं और उसके बाद उनको शऊर दें कि अगर तुम्हारे साथ ये हो जाता है तो डरना नहीं है, तुमने इसको फेस करना है। इसी के साथ अपने तर्जुमान ज़िशान चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।